हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन। आप लोग हमारे साथ काफ़ी वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हो। तो आप लोग टेंस की सीरीज को हम लोग अभी देख रहे हैं, टेंस की सीरीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट जो हमारे 6 पार्ट थे, जो हमारे टेंस के पार्ट थे, जिनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को विथ प्रैक्टिस सीरीज के साथ हम कंप्लीट कर चुके हैं। होपफुली आपको वो सीरीज पसंद आ रही है, काफ़ी लोग उसमें सीख भी रहे हैं और आप लोग आंसर भी कर रहे हो, आप लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोगों का। तो ये आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा टेंस सीरीज का पार्ट 7 है और इस पार्ट 7 में हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस को। अब पास्ट टेंस में आपका फर्स्ट पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट। तो आज का जो वीडियो होगा आपका कंप्लीट वीडियो होगा, ज़्यादा हम लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट ही रखेंगे। इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो या इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप इस सीरीज को कंप्लीटली देखिए। अगर आप इस पार्ट में नए हो, इस वीडियो में आप नए हो, तो इसके पहले भी हमारे 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे हम टेंस की सीरीज के लिए सारे पार्ट 1 बाय 1 करके हम कंप्लीट कर रहे हैं। और एज अ स्पोकन इंग्लिश टेंस हमारा सबसे पहला और बेसिक पार्ट होता है और इसमें जो भी बेसिक नीड्स हैं, सब्जेक्ट क्या होता है एंड बाकी सारी चीज़ें हम प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारे अपकमिंग पार्ट्स हैं उनमें हम आगे के टेंसेस कवर करेंगे। आज का जो पार्ट है हम पास्ट इंडेफिनिट को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो किसी भी टेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उससे पहले उसके बारे में मीन्स ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। जस्ट उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, उस टेंस की पहचान क्या होगी। आप सबसे पहले किसी टेंस को पहचानोगे कैसे, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आएगी। सबसे पहले आप टेंस को पहचानो कैसे। अब हम पास्ट की बात करें, इसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस की बात की। तो उसमें प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम हमारा होता है वो हम प्रेजेंट में काउंट करते हैं। अभी हम पास्ट की बात करें मीन्स जो आपका बीत चुका है, जो भूतकाल है, जो हो चुका है काम, मीन्स अब इसमें आपका पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्क आएगा जो आपकी पास्ट की हैबिट्स रही हैं। अब पास्ट की हैबिट्स आपकी क्या रही हैं, आपको पता है आपकी जो भी पास्ट की हैबिट्स हैं, या आप पास्ट में कोई काम आपने कर लिया है। ओके, अब अगर आप पास्ट की हेल्पिंग वर्ब से पहले आप अगर इसकी पहचान पे आओगे, आइडेंटिटी पे आओगे, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। मीन्स आप पढ़ते थे, आप सोते थे, आप खाना खाते थे, आप पानी पीते थे, आप जागते थे, जो भी काम आप पास्ट में करते थे, ठीक है। तो ता था, ती थी, ते थे, ये आपकी पहचान हो जाएगी। मीन्स जो भी काम आप पास्ट में करते थे, जो आपकी पास्ट की हैबिट थी, मीन्स वो आ गया, चला गया, उसने खाना खा लिया, कोई भी काम आपने पढ़ाई पूरी कर ली, आपने वीडियो देख लिया, कोई भी काम आपने कर लिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कर लिया है, परफेक्ट तरीके से उसको हम बोलते हैं, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है। उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका पार्ट 7 है और काफ़ी हेल्पफुल सीरीज है। चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप एल्डर हों, जो भी आप हों, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज है। आप घर बैठे अपने टेंस की सीरीज को कंप्लीट कर सकते हो। और बाकी अगर आप स्पोकन इंग्लिश के हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाह रहे हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है। 5 जनवरी और 10 जनवरी से हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के। एक इवनिंग और मॉर्निंग बैच आपका 5 जनवरी से और 10 जनवरी से आपका इवनिंग बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास दी हुई है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो आपको समझ आया कि हमने आइडेंटिटी की बात की, ता था, ती थी, ते थे, आया गया, खाया पिया, लिया दिया, कोई भी काम। जैसे कि एंडिंग में आप हिंदी के अकॉर्डिंग ले सकते हो आ ई ए। अगर एंडिंग में इस टाइप से आ रहा है या एंडिंग में ता था, ती थी, ते थे, इस टाइप से आ रहा है तो वो आपकी पास्ट की हैबिट को शो करेगा। अब सबसे पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें भी हो जाता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ ऐड नहीं होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस मैं पढ़ता था। अगर मैं पढ़ता था, हम पास्ट की बात करें, ये हमारी पास्ट की हैबिट है, मैं पढ़ता था। तो यहाँ हमने सेंटेंस ले लिया आई स्टडी या आई स्टडीड, यहाँ हम ले लेंगे स्टडी का हम थर्ड फॉर्म। या अगर आप रीड लेते हो, मैं पढ़ता था, तो रीड का जो आपका सेकेंड फॉर्म रेड, आई रेड ओनली, आई रेड या आई स्टडीड, मैं पढ़ता था। जैसे कि मैंने खाना खा लिया, तो ये भी आपका कैसे है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसमें कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है। मैंने खाना खा लिया, तो आई एट फूड, आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया। तो अभी हम काफ़ी सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट आप इनके एक बार रूल समझ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल क्या होते हैं। मैंने खाना खा लिया, आई एट फूड। तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो आप वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज करोगे। इसमें कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं लेने वाले। जब हम बात करते हैं डिड की, तो कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में, अफर्मेटिव में भी वो डिड का यूज कर देते हैं
और बल्कि अफर्मेटिव में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, नेगेटिव में हमें डिड का यूज करना है। तो नेगेटिव में आप लगाओगे डिड नॉट। वही हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट या इंटेरोगेटिव सेकंड की। तो इंटेरोगेटिव में आप लगाओगे डिड, पहले आपका आ जाएगा, इंटेरोगेटिव फर्स्ट है मींस हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाएगी, देन सब्जेक्ट। अगर हम डिड की बात करेंगे तो डिड के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि हम डिड ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आगे जो हमारी वर्ब आने वाली है उस सेंटेंस में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सेम रहेगा, इंटेरोगेटिव फर्स्ट में डिड पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, जो भी आपकी वर्ब आएगी उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगा। और इंटेरोगेटिव सेकंड की भी हम बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव वर्ड आपका पहले आएगा, देन उसके बाद डिड, देन सब्जेक्ट, देन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो एक बार ये सारा आपके पास है, इसे आप नोट भी कर सकते हो, और आप चाहो तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है कि हम सारा आपको नोट करके दे रहे हैं। तो आप अपनी एक नोटबुक भी मेंटेन कर सकते हो, जो लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग जिस भी प्लेस से आप देख रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि एक बार ये आपको ओवरव्यू हमने दे दिया, अब एक बार इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर्स। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, देन हम सेंटेंसेस को देखेंगे, वन बाय वन करके सेंटेंस लेते जाते हैं और स्ट्रक्चर्स हम लेते जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की पास्ट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको याद रखना है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, देन जो आपकी वर्ब आएगी उसमें आपका क्या आएगा, वर्ब के साथ आपका सेकंड फॉर्म काउंट होगा, देन आपका ऑब्जेक्ट। ओके, देन अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि हमने लिया कि मैंने खाना खा लिया, आई एट फूड। तो यहाँ पे जो एट क्यों हो गया, ईट की सेकंड फॉर्म एट, तो आपको थोड़े से वर्ब के फॉर्म्स भी पता होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। इंस्टाग्राम पे आप जाकर चेक कर सकते हो, हमारे पेज पे ये ऑलरेडी मेंशन है। तो आई एट फूड, जैसे कि मैंने पानी पी लिया, ड्रिंक ड्रैंक ट्रंक, आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पी लिया। यहाँ हिंदी भी हम मेंशन कर देते हैं, मैंने खाना खाया या खा लिया, मैंने पानी पिया, कोई आप पास्ट की हैबिट ऐसे ले रहे हो कि जैसे कि मैं देर से खाना खाता था, मैं देर से खाना खाता था, तो आई एट फूड लेटली, या आप बाय लेट भी यूज कर सकते हो, या आप एज अ एडवर्ब यूज कर लोगे, आई एट फूड लेटली, या आप लेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि और आप सेंटेंस ले सकते हो, मैं रोज पढ़ाता था, मैं रोज पढ़ाता था, तो आई टीच, आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी ये वर्ब है टीच, टीच का आपका सेकंड फॉर्म टॉट, TAUGHT, तो आपका टीच का हेल्पिंग सॉरी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। तो आई टॉट एवरी डे या डेली, मैं रोज पढ़ाता था। जैसे कि मैं रोज बाजार जाता था, मैं रोज बाजार जाता था, तो आई गो का सेकंड फॉर्म जाने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं गो, गो का सेकंड फॉर्म आई वेंट टू मार्केट एवरी डे, मैं रोज बाजार जाता था। तो यहां से आप क्लियर कर सकते हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस टाइप से बनाएंगे। आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, कहीं भी आपको डिड का इसमें यूज नहीं करना है। तो ये क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस। आप नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाओगे, ये हमारा पार्ट आपका 7 है और ये हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे आप बनाओगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लस आपका डिड जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस आपका नॉट, प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, प्लस आप ऑब्जेक्ट का यूज करने वाले हो। जैसे कि अभी हमने सेंटेंस लिया, आपकी पास्ट की हैबिट, आप कोई चीज़ नहीं करते थे, कि जैसे कि मैं समय पर खाना नहीं खाता था, मैं समय पर खाना नहीं खाता था। अब मैं टाइम पर खाना या समय पर खाना नहीं खाता था, तो ये हमारी हैबिट है, ठीक है, पास्ट की। तो आई डिड नॉट ईट। अब देखो यहाँ ईट क्यों आ गया, क्योंकि हमने डिड लगा दिया, तो आगे जो वर्ब आएगी उसके संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। आई डिड नॉट ईट फूड ऑन टाइम, मैं समय पर खाना नहीं खाता था। जैसे कि नेक्स्ट है आपका, मैं वहां नहीं गया, मैं वहां नहीं गया। तो एंडिंग में क्या आ रहा है, आया, गया, खाया, पिया।
आ ई ए एंडिंग में आना चाहिए, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। मैं वहां नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो देयर। सेम ले लिया हमने, मैं यहां नहीं आया, तो आई डिड नॉट कम हेयर। तो इस टाइप से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो। और एक बार हम जब प्रैक्टिस सीरीज लेंगे तो काफ़ी सारे हम सेंटेंसेस की इस बार प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अगर आपको पास्ट टेंस अच्छे समझ आ रहा है तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स भी आपको अटेंड करने हैं, तो आप प्रीवियस पार्ट भी देख सकते हो। ये आपका पार्ट 7 है, तो आप एक बार कंप्लीट सीरीज देखोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये। नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, तो आप कैसे इंटेरोगेटिव फर्स्ट के सेंटेंसेस बनाओगे? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट में आपका सबसे पहले डिड आ जाएगा, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका जो वर्ब का फॉर्म है, देन फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट, और देन आपका क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कैसे आएंगे? क्या मैंने आपको पढ़ाया? क्या मैंने आपको पढ़ाया, या क्या मैं आपको पढ़ाता था? क्या मैंने आपको पढ़ाया या क्या मैं आपको पढ़ाता था, पास्ट की हैबिट। तो डिड आई, अब इसमें टीच ही आ जाएगा पढ़ाने के लिए, टॉट नहीं आएगा। डिड आई टीच यू, मैंने के लिए ये आपकी सब्जेक्ट है आई। तो आपको अगर ये इसमें डाउट हो रहा है कि अभी सब्जेक्ट कैसे, हेल्पिंग वर्ब कैसे हम लगाते हैं, तो ये प्रीवियस पार्ट आपको एक बार देखने पड़ेंगे, वहां से आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या मैंने आपको पढ़ाया? डिड आई टीच यू। क्या हमने गाना गाया? आप सोचिए ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस जो आपकी रियल लाइफ के हो, मीन्स आप पास्ट में कोई काम करते थे, आप कोई काम नहीं करते थे, क्या आपने ऐसा काम किया, क्या आपने किसी से उधार लिया, उधार दिया। जैसे कि आज हम 2 नए वर्ड सीखते हैं कि उधार लेना और उधार देना। उधार लेना और उधार देना, तो उधार लेने के लिए आप यूज करते हो वर्ड बोरो, और उधार देने के लिए आप यूज करते हो वर्ड लैंड। ठीक है, उधार देने के लिए आप यूज करते हो लैंड, उधार लेने के लिए बोरो। तो काफी सारी वोकेबलरी भी आपकी इंक्रीज होगी इन पार्ट्स की हेल्प से। क्या हमने गाना गाया? तो डिड, हमने के लिए वी सिंग सॉन्ग, या डिड वी सिंग अ सॉन्ग। क्या हमने गाना गाया? क्या मैंने उधार लिया? उधार लिया, डिड आई बोरो। ठीक है, क्या मैंने उधार दिया? डिड आई लैंड। तो इस टाइप से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हो इंटेरोगेटिव फर्स्ट के। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड की। तो इंटेरोगेटिव सेकंड में किस टाइप के आपके सेंटेंसेस आएंगे? आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हम इंटेरोगेटिव सेकंड की बात करते हैं तो उसमें हम इंटेरोगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड्स को भी हम अलग से एक वीडियो में पूरा पढ़ चुके हैं। आप एक कोई पार्ट होगा 3 या 4, आप उसमें चेक कर लीजिए, सेकंड या थर्ड आपका जो भी पार्ट है इंटेरोगेटिव वर्ड का। तो हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, whom, whose। तो इस टाइप से हम इंटेरोगेटिव वर्ड का भी यूज कर चुके हैं। तो इंटेरोगेटिव वर्ड इसमें आप जैसे कि हम हिंदी का सेंटेंस लेंगे, अगर इंटेरोगेटिव सेकंड की हम बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव वर्ड आपका पहले आता है, देन आपका डिड, देन आपका सब्जेक्ट, इसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट, और देन आपका क्वेश्चन मार्क। काफ़ी सिंपल टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और ये काफ़ी हम नॉर्मली यूज भी करते हैं। ऐसा कर लिया, ऐसा चला गया, हो गया, मीन्स कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये जो टेंस है, पार्ट है, मेनली आपके प्रेजेंट के सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ये सबसे ज़्यादा आपके यूज होने वाले सेंटेंसेस। आप खुद सोच के देखिए कि हम कौन कौन से सेंटेंसेस डेली लाइफ में यूज करते हैं जो हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है। तो आपको होपफुली ये समझ में आ रहा होगा वीडियो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि इस टाइप के वीडियोस और आपके लिए, इस टाइप की सीरीज और आपके लिए लेके आएँ। तो इंटेरोगेटिव वर्ड आपका पहले आएगा, देन डिड, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव वर्ड जैसे कि कोई हम सेंटेंस लेते हैं, मैंने आपको या हमने आपको कब पढ़ाया? कब पढ़ाया, या हम आपको कब पढ़ाते थे? हमने आपको कब पढ़ाया, या हम आपको, या हम आपको, आप यहां पे हमने कर लीजिए, मैंने की जगह सेम हो जाएंगे। हमने आपको कब पढ़ाया, या हम आपको कब पढ़ाते थे। तो ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं।
इनका जो ट्रांसलेशन होगा सेम होगा। क्यों पढ़ाया या हम आपको कब पढ़ाते थे, आप ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कब के लिए जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, व्हेन डिड वी टीच आपको यू, व्हेन डिड वी टीच यू, हमने आपको कब पढ़ाया है, हम आपको कब पढ़ाते थे। एक सेंटेंस और लेते हैं, वह कहां, वह अकेले कहां चला गया, वह अकेले कहां चला गया, कहां चला गया। और आप लोग वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आप काफ़ी सारे पार्ट हैं उसको छोड़ देते हैं। कई लोग स्किप करके देखने की हैबिट होती है, लेकिन ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आपको स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है इन वीडियोज़ को, आपको कंप्लीटली डिस्कस करना है। वह अकेले कहाँ चला गया, ठीक है। तो कहाँ, वेयर डिड ही, अब यहाँ बैंड नहीं आएगा, वेयर डिड ही गो, क्योंकि डिड हम लगा चुके हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वेयर डिड ही गो अलोन, अकेले के लिए यहाँ पे हम वर्ड लगा रहे हैं अलोन, वेयर डिड ही गो अलोन, वह अकेले कहाँ चला गया। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपके इंटरोगेटिव सेकंड हुआ। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव सभी टाइप के सेंटेंसेस देख लिए। अब आपके लिए एक सीरीज है, आप भी प्रैक्टिस के लिए आप सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इनके ट्रांसलेशन क्या होंगे। आपने, या सिंपल हम ले लेते हैं आपके लिए, आप बाजार जाते थे, आप बाजार जाते थे, ये आपकी हैबिट है, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव, आप बाजार मार्केट नहीं जाते थे या नहीं गए। थर्ड है आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट, क्या आप बाजार, क्या आप बाजार जाते थे, तो ये आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट आपका है फोर्थ इंटरोगेटिव सेकंड, आप बाजार कब जाते थे। सिमिलर हैं, आप इनको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो, आप बाजार कब जाते थे। तो ये आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव, ये आपके 4 टाइप के सेंटेंसेज हैं। इन्हें आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में बताना है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कमेंट में आप एक बार जरूर बताइए। और बेसिकली आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। ये आपका पार्ट 7 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 8 पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।